बोर्ड परीक्षा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 10 के लिए है और हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 7A। एक्सरसाइज 7 निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड है और इस समय जो पुस्तक आपके सामने चल रही है वो NCERT बेस्ड पुस्तक है। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। क्वेश्चन नंबर 9 से आगे वाले प्रश्नों को यहाँ से समझेंगे और इसके पहले के प्रश्न अगर आपको देखना है या हल करना है तो आपको हमारे वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट पर जाना होगा। क्वेश्चन है आपका, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और -7, 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं और कह रहा है ये आपको बताना है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब इसकी दो भुजा बराबर होनी चाहिए और तीसरी भुजा अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना त्रिभुज ABC में ये जो शीर्ष दिए गए हैं हम इन्हें ABC नाम दे देंगे। माना त्रिभुज ABC में शीर्ष A के निर्देशांक और शीर्ष A के जो निर्देशांक हैं वो हैं हमारे 5, -2। इसके बाद शीर्ष B के निर्देशांक ये हमारा दिया गया है 6, 4 और इसके बाद शीर्ष C के निर्देशांक ये हमारा है 7, -2 ये आपको दिया गया है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि आपको बताना है ये क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हमको सबसे पहले ये करना होगा कि भुजा AB, BC और CA या जिसको आप AC भी कह सकते हैं इनकी माप निकालनी होगी। तो लिखेंगे चूंकि बिंदुओं x1, y1 व x2, y2 के बीच की दूरी और ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई D बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका। नीचे लिखेंगे इसलिए शीर्ष A 5, -2 व शीर्ष B 6, 4 के बीच की दूरी और ये हो गया हमारा x1 बराबर 5, y1 बराबर -2, x2 बराबर 6, y2 बराबर 4 और ये हो जाएगा दूरी हमारी AB बराबर √ अब ये हो गया आपका 5 x2 - x1 तो ये हो जाएगा आपका 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 4 - -2 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा हमारा AB बराबर √ ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस ये 4 और 2 6 तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा आपका AB बराबर √ 37। तो ये AB का मान आ गया हमारा √ 37। अब हम लोग शीर्ष B और शीर्ष C के बीच की दूरी कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे शीर्ष B 6, 4 व शीर्ष C क्या है हमारा 7, -2 के बीच की दूरी अभी यहाँ पर x1 हो गया हमारा 6, y1 हो गया 4, x2 हो गया 7, y2 हो गया -2 और ये दूरी हमारी कहलाएगी BC बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा BC बराबर 7 में 6 घट गया तो 1 तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और -2 - 4 -6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। आगे चलेंगे BC बराबर ये हो जाएगा आपका √1 धन 36 BC बराबर √ 37 तो BC का मान आपका आ गया √ 37। देखिए दो भुजा बराबर हो गए। अब हमें तीसरी भुजा का मान भी कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे शीर्ष C 7, -2 व शीर्ष A
और शीर्ष ए क्या हो गया आपका 5, -2 के बीच की दूरी। अभी हमारा क्या हो गया, x1 बराबर हो गया हमारा 7, y1 हो गया हमारा -2, x2 हो गया हमारा 5 और y2 हो गया हमारा -2। इसके बाद ये दूरी कहलाएगी सी ए बराबर अंडर रूट। अब x2 - x1 का होल स्क्वायर, 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका सी ए बराबर अंडर रूट। ये हो गया आपका -2 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये हो जाएगा आपका -2 + 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4, वो -2 + 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर। अब ये हो गया आपका सी ए बराबर अंडर रूट, -2 का वर्ग हो गया 4, 4 का वर्गमूल होता है हमारा 2। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी। अब नीचे लिखेंगे इसलिए दिए गए निर्देशांक एक समद्विबाहु त्रिभुज को दर्शाते हैं। एक बिंदु अगर और लिख देंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये शॉर्टकट में हमने लिख दिया, ये आपको पहले लिखना होगा। इस तरीके से मैंने इसका थोड़ा सा सेक्शन अलग कर लिया। तो देखिए, जो भी चीज़ हमसे सिद्ध करवाएगा हमको उसके कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए उसे हल करना होगा और आसानी से हम पूरा काम कर पाएंगे। चलिए भाई, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जा रहा है सवाल में? सवाल में आपसे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु नहीं क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि बिंदु Q के निर्देशांक है 0,1 और बिंदु P के निर्देशांक है 5,-3 और R के निर्देशांक है x,6। तो बिंदु Q, बिंदु P और बिंदु R से समदूरस्थ है। कहा जा रहा है x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR को भी कैलकुलेट कीजिए, हल कीजिए। चलिए भाई, हम रेडी हैं, सवाल को हल करेंगे। आइए देखते हैं क्या करना होगा हमको। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक, और ये हमें दिए गए हैं 0,1। इसके बाद हमको दिया गया है बिंदु P के निर्देशांक, ये है हमारा 5,-3। बिंदु Q के निर्देशांक और ये हमें दिए गए हैं x का बिंदु R के निर्देशांक, क्यों नहीं R, ये हमें दिए गए हैं x,6। और हमको साथ में ये भी दिया गया है कि QP बराबर QR, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि PQ बराबर QR या RQ। अब आपसे कह रहा है x का मान और QR और PR दोनों के मान ज्ञात कीजिए। QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि x का मान बराबर क्वेश्चन मार्क, इसके बाद QR बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर नीचे PR बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, सवाल को हल करेंगे और अब हमें क्या करना होगा। सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। लिखेंगे चूंकि बिंदुओं x1, y1, फार्मूला कंपलसरी है, काले पेन से लगा देंगे तो बेहतर है। बिंदु x1, y1 व x2, y2 के बीच की दूरी और ये हमारी क्या हो गई d बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होगा हमारा। फिर आगे चलेंगे, लिखेंगे इसलिए बिंदुओं Q 0,1 व P 5,-3 के बीच की दूरी x1 बराबर 0, y1 बराबर 1 और x2 बराबर 5, y2 बराबर -3। अब ये हो जाएगी बीच की दूरी, ये हो जाएगी आपकी QP बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा x1 माइनस x2, तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा QP बराबर अंडर रूट, -5 का वर्ग हो जाएगा 25, और यहाँ पर ऋण ऋण का गुणा धन, तो 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 16। अब देखिए भाई 25 और 16 हो जाएगा 41, तो QP बराबर हो गया आपका अंडर रूट 41। आइए अब नीचे चलते हैं, अब हमको निकालना है QR, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु Q 0,1 व R, अब R के निर्देशांक क्या है, x, 6 के बीच की दूरी अब ये हो जाएगा आपका x1 बराबर 0, y1 बराबर 1, x2 बराबर 6x और y2 बराबर 6। अब नीचे हो जाएगा, ये दूरी कहलाएगी QR बराबर अंडर रूट, ये हो गया आपका 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा QR बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, और 1 में 6 घट गया तो कितना आया, -5, तो ये हो जाएगा प्लस का 25। अब नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार क्या है हमारा, ये QP बराबर QR, QP का मान कितना निकाला है हमने, अंडर रूट 41 बराबर अंडर रूट QR का मान कितना निकाला है, x स्क्वायर प्लस 25। आगे चलेंगे, अब यहाँ पर हो गया आपका दोनों पक्षों को वर्क करने पर, वर्क करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, या तो फिर हम दोनों तरफ से अंडर रूट कैंसिल कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका 41 बराबर x स्क्वायर प्लस 25, और नीचे हो गया x स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 16, और ये हो जाएगा आपका x बराबर अंडर रूट 16। वर्गमूल के चक्कर से दो आंसर आएंगे प्लस माइनस 4, एक हो गया आपका x बराबर 4 और एक हो गया आपका x बराबर -4, दोनों ही उत्तर मान रहेंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। ये तो हो गया हमारा x का मान। अब इसके बाद हम लोग आगे हल करेंगे। आपसे क्या कह रहा है कि हमको बताना है कि QR कितना है, तो QR में हम लोग x का मान रख देंगे, ठीक है। तो चलेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे यहाँ QR का मान, आप देखिए भाई नीचे हमने लिखा QR बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, अब देखिए एक एक मान का कि नहीं रखना है, एक साथ मान यहाँ पर रख देना है, तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस -4 रखने पर, और ये हो गया आपका QR बराबर अंडर रूट, ये हो गया आपका प्लस -4 का वर्ग प्लस 25। अब ये हो गया आपका QR बराबर अंडर रूट, अब ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 25, चाहे ऋण का वर्ग करेंगे तो वो भी वो धन हो जाएगा, और धन का वर्ग तो धन तो रहेगा ही। अब ये हो जाएगा आपका नीचे QR बराबर अंडर रूट 41, तो ये हो गया हमारा दूसरा मान। हमें QR का मान निकालना था, वो भी हमने निकाल लिया। अब हमसे आपसे कह रहा है कि PR का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि PR का मान, हेडिंग बना दिया PR का मान। अब इसके लिए हम लोग लिखेंगे बिंदु P। अब बिंदु P क्या है आपकी, बिंदु P है आपका 5,-3 व R, अब R था हमारा x, 6, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका प्लस -4, 6 के बीच की दूरी
चलेंगे भाई। ये हो गया आपका x1 बराबर 5, y1 बराबर -3, x2 बराबर +-4, y2 बराबर 6। अब ये हो जाएगी दूरी PR बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस, और ये हो जाएगा आपका +-4 का होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -3 - 6 का होल स्क्वायर। अब PR बराबर √। अब ये हो जाएगा आपका 5, पहले ऊपर वाला चिन्ह लेंगे धन का, तो धन ऋण, धन का गुणा ऋण, तो 5 - 4, तो ये क्या हो गया आपका 9। ठीक है, देखिए अभी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, हम लोग एक एक बार लेंगे, एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं भाई। अब यहाँ पर क्या बनेगा हमारा आगे, ये हो जाएगा आपका 5 - 4, 5 + 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 6, तो ये हो जाएगा आपका -9 का स्क्वायर, या यही मान आपका ये रहेगा √। ये हो जाएगा आपका 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये हो जाएगा आपका -9 का स्क्वायर। आगे चलेंगे, PR बराबर, ये हो जाएगा आपका √, ये 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका PR बराबर √, 81 धन 81। ठीक है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं PR बराबर √2 162। ठीक, और इसका वर्गमूल निकलेगा PR बराबर 9 √2। एक मान तो हमारा ये हो गया, और अगला मान यहाँ से रहेगा या अब ये हो जाएगा आपका √, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर धन, ये हो जाएगा आपका 81, ये हो जाएगा √1 धन 81, √82, और 82 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो हम निकालें या ना निकालें, तो ये दोनों ही हमारे उत्तर हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि सवाल बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु जो दिए गए हैं ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। चलिए भाई, बहुत आसान है, हम इन्हें एक त्रिभुज के शीर्ष मानते हुए हल करेंगे, इनके बीच की दूरियां निकालेंगे, और बाद में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करके देखेंगे। अगर ये प्रॉपर्टी इस पर लग रही है तो हम कह देंगे कि ये है, और अन्यथा नहीं है। चलिए भाई, सवाल शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आपको सवाल सही तरीके से हम समझा पाएंगे। चलिए यहाँ पर आ गए, लिखेंगे कि त्रिभुज, लिख दिया हमने कि त्रिभुज ABC में माना त्रिभुज ABC में माना त्रिभुज ABC में शीर्ष A की निर्देशांक और शीर्ष A के निर्देशांक है हमारे -2, 5, शीर्ष B के निर्देशांक, और ये है हमारे 3, -4, फिर शीर्ष C के निर्देशांक, और ये है हमारे 7, 10। आप कह रहे हैं कि आपको बताना है, तो चलेंगे भाई, फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, नीचे लिखेंगे चूंकि बिंदुओं x1, y1 व x2, y2 के बीच की दूरी और ये हो जाएगा आपका D बराबर
अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब नीचे लिखेंगे इसलिए AC, ठीक है, AC का मान, अब AC का मान थोड़ा सा चेंजमेंट किया है, तो बिंदु A और बिंदु C के बीच की दूरी। तो चलेंगे भाई, यहाँ पर x1 क्या हो गया हमारा -2, y1 हो गया हमारा 5 और x2 हो गया हमारा क्या 3 और y2 नहीं AB निकालेंगे पहले, AB। तो ये हो जाएगा x1 बराबर -2, y1 बराबर 5 और x2 बराबर 3, y2 बराबर -4। ठीक है, चलेंगे भाई, ये हो जाएगा आपका, इसी फार्मूले पे मान रखेंगे तो AB बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब नीचे हो गया आपका AB बराबर अंडर रूट, अब ये हो जाएगा आपका -5 का स्क्वायर और प्लस ये ऋण ऋण का गुणा धन, तो ये हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर। अब नीचे आ जाएगा AB बराबर अंडर रूट, ये हो गया आपका 25 और 9 नैया 81, 25 और 81 को आपस में जोड़ देंगे तो ये कितना निकलेगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 106। तो AB बराबर हो गया आपका अंडर रूट 106। थोड़ा सा चेंजमेंट लाएं, तब्दीली लाएं, जैसे हमारा कभी समय कम हो तो हम इन तब्दीलियों का इस्तेमाल करते हुए भी सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि AC का मान या AC की दूरी, चलेंगे भाई। अब एक निर्देशांक है AC, पहले AC निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। एक निर्देशांक है तो x1 बराबर -2 और y1 बराबर 5 और इसके बाद x2 बराबर, अब C के निर्देशांक कितने हैं हमारे 7 का मत 10, तो ये हो जाएगा x2 बराबर 7 और y2 बराबर 10, ये हो जाएगा आपका AC बराबर अंडर रूट। अभी वही फार्मूला लगेगा, ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10 का होल स्क्वायर। AC बराबर अंडर रूट, ये हो गया आपका -9 का वर्ग, तो ये हो जाएगा प्लस -5 का वर्ग। AC बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा -9 का वर्ग 81, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, नीचे हो जाएगा AC बराबर अंडर रूट 106। अब फिर आगे चलेंगे, अब हमको निकालना है BC, तो यहाँ पर लिखेंगे BC की दूरी, जो B के निर्देशांक हैं वो x1 कामा y1 बनेंगे और C के निर्देशांक x2 कामा y2 बनेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x1 बराबर 3 और y1 बराबर -4 और x2 बराबर हो गया आपका 7 और y2 बराबर हो गया हमारा 10। नीचे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका BC बराबर अंडर रूट, अब ये हो गया आपका 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ये हो गया BC बराबर अंडर रूट। ये हो गया आपका -4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। नीचे BC बराबर अंडर रूट, 4 का वर्ग 16 और 14 का वर्ग 196। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कि जोड़ते हैं भाई, तो ये हो जाएगा BC बराबर, अब अंडर रूट 6 6 12 की 2 80 लगा 1, 6 6 12 की 2 80 लगा 1, 9 1 10 11 की 1 80 लगा 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 102। अब ये देखिए भाई क्या हो जाएगा आपका BC बराबर अंडर रूट 212। अब बस और आगे नहीं करते, इतना हो गया। अब हमको देखिए ये तो पता चल गया कि दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समकोण के लिए पाइथागोरस की प्रमेय का अगर पालन कर ले, ये भुजाएं पाइथागोरस की प्रमेय का पालन कर लें तो ये मान लिया जाएगा कि ये समकोण त्रिभुज भी है। आइए हम इसके लिए रेडी हैं, करते हैं सवाल को। कैसे करेंगे जरा समझते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि AB का वर्ग AB बराबर 106, इसलिए AB का वर्ग बराबर अंडर रूट 106 का वर्ग और ये हो जाएगा आपका 106। फिर इसके बाद AC, तो AC बराबर अंडर रूट 106 और ये हो जाएगा आपका AC का वर्ग इज इक्वल टू अंडर रूट 106 का वर्ग और ये हो जाएगा आपका 106। अब इसके बाद BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 212 और ये हो जाएगा आपका BC का वर्ग बराबर अंडर रूट 212 का वर्ग और ये हो गया आपका 212। अब नीचे हम लोग लिखेंगे
चूँकि ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग, ये हमने इनको बताया। नीचे लिखेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। और यहाँ पर हम साथ में ये भी बताएंगे कि यह पाइथागोरस प्रमेय है। एवं आप उन दो भुजाओं के बारे में भी डिटेल देंगे जो आपस में समान है। तो लिखेंगे एवं भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी, इसलिए दिए गए शीर्ष एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को निरूपित करते हैं। इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में 3 पार्ट हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो यहाँ पर 4 निर्देशांक दिए गए हैं। हम अपनी तरफ से एक चतुर्भुज मान लेंगे ए बी सी डी और इन निर्देशांकों को क्रमशः शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी और शीर्ष डी के निर्देशांक कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1। चतुर्भुज ए बी सी डी में शीर्ष ए के निर्देशांक और क्वेश्चन के अनुसार शीर्ष ए के निर्देशांक है -1, -2। शीर्ष बी के निर्देशांक ये है हमारा 1, 0। शीर्ष सी के निर्देशांक ये हैं हमारे -1, 2। शीर्ष डी के निर्देशांक और ये है हमारा -3, 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन शीर्षों से जो बनने वाली भुजाएं हैं उनकी लंबाइयां निकालेंगे और उसके लिए हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। लिखेंगे चूंकि बिंदुओं x1, y1 व x2, y2 के बीच की दूरी और ये हो जाएगी आपकी d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्रमशः ए बी, बी सी, सी डी और ए डी इन भुजाओं की माप ज्ञात करेंगे। तो चलिए भाई, अगर आप बड़ा सवाल नहीं करना चाहते, बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान आपके पास समय कम है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सवाल करना ज़रूरी है, उस समय हमें ये नहीं देखना है कि हम उसमें कितने स्टेप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा भुजा ए सी के लिए, ए सी बराबर √। अब देखिए x2 का मान क्या है हमारा 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर और ये अब हो जाएगा आपका ए सी बराबर √। ये हो गया आपका एक ऋण का गुणा धन, 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग और ऋण का गुणा धन, तो ये हो जाएगा +2 का वर्ग और ए सी बराबर हो गया आपका √4 धन 4, 4 में 4 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 8, √8 और √8 को हम कह सकते हैं √8 का वर्गमूल करेंगे तो √2 × 2 × 2, वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 √2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 √2। अब इस तरीके से हम भुजा ए बी की जो लंबाई है वो कैलकुलेट कर चुके हैं।
अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि भुजा BC की लंबाई कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा आपका भुजा BC। अब बिंदु B और बिंदु C के जो निर्देशांक हैं उन्हें अप्लाई किया जाएगा। तो BC के बारे में हम लोग लिखते हैं अंडर रूट, फार्मूला वही रहेगा जो आपने एक बार डिस्प्ले किया है। B के निर्देशांक हैं हमारे 1,0 और C के निर्देशांक है -1,0 -1,2। तो ये हो गया हमारा x1 बराबर 1, y1 बराबर 0, x2 बराबर -1 और y2 बराबर 2। ये हो जाएगा जा करके -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर। BC बराबर अंडर रूट, ये हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। नीचे आ जाएगा आपका BC बराबर -2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। BC बराबर आपका अंडर रूट 8 और ये भी कहलाएगा आपका 2 अंडर रूट 2। वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं। अब भुजा AB हो गया, भुजा BC हो गया, भुजा अब बोलेंगे भुजा CD। तो यहाँ पर CD की जब हम लंबाई निकालेंगे वही सेम फार्मूला अप्लाई होगा जो एक बार लिख देंगे, उसमें कोई हम चेंजमेंट नहीं करेंगे। C के निर्देशांक बनेंगे x1 y1, तो x1 है -1, y1 है आपका 2, x2 है आपका -3 और y2 है आपका 0। ये हो जाएगा आपका -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 -2 का होल स्क्वायर। CD बराबर हो गया आपका अंडर रूट -3 धन 1, तो ये हो गया आपका -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। अब CD बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 धन 4, 4 और 4 8, तो CD बराबर हो गया आपका अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। 3 भुजाएँ आपकी हो चुकी हैं। चौथी भुजा को कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया भुजा AC, भुजा AC नहीं, भुजा AD। अब भुजा AD के बारे में तो बिंदु A के निर्देशांक ये हो गए आपके x1 y1, तो x1 बराबर -1, y1 बराबर -2 और x2 बराबर ये हो जाएगा आपका बिंदु D के निर्देशांक -3 और y2 बराबर हो जाएगा 0। ये हो जाएगा जा करके अंडर रूट। अब ये -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 0 -2 का होल स्क्वायर। अब नीचे हो गया आपका AD बराबर अंडर रूट, ये हो गया ऋण का गुणा धन -3 धन 1, तो ये हो जाएगा -2 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 2 का वर्ग। नीचे हो जाएगा आपका AD बराबर अंडर रूट 2 का वर्ग 4 और -2 का वर्ग 4। AD बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा AD बराबर 2 अंडर रूट 2। अब इसके बाद आपने चारों भुजाएं निकालनी है, भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD और भुजा AD। ऐसी कंडीशन में जब आपको निर्देशांक दिए गए होते हैं शीर्षों के, उस स्थिति में आपको अगर 4 निर्देशांक हैं तो अनिवार्य रूप से विकर्णों की भी लंबाई निकालनी होती है। तो यदि किसी आकृति को हम ABCD कंसीडर करेंगे तो उसके जो विकर्ण बनेंगे वो बनेंगे AC और BD। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AC की लंबाई, तो AC में बिंदु A के निर्देशांक x1 का y1 बनेंगे, तो x1 बराबर -1, y1 बराबर -2 और C के निर्देशांक x2 y2 बनेंगे, तो x2 बराबर हो जाएगा आपका -1 और y2 बराबर हो जाएगा आपका 2। ये हो जाएगा आपका -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका AC बराबर अंडर रूट ऋण का गुणा धन, तो ये हो जाएगा -1 + 1, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस ऋण का गुणा धन, तो ये हो जाएगा 2 धन 2 4, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। AC बराबर अंडर रूट 4 चौको 16, 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 4। तो जो भुजा AC बन रही है जो विकर्ण के नाम से जानी जाएगी उसकी लंबाई है 4। अब हम विकर्ण BD के बारे में कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर हम BD की लंबाई निकालेंगे सेम फार्मूले में, तो ये हो जाएगा BD। तो BD को कंसीडर करेंगे तो बिंदु B के निर्देशांक हो जाएंगे x1, y1 और D के निर्देशांक हो जाएंगे x2, y2। x1 का निर्देशांक है आपके 1, 0 और तो x1 हो गया आपका 1 और y1 हो गया आपका 0। बिंदु B के निर्देशांक को हम x1, y1 के रूप में अलग करेंगे और D के निर्देशांक हो जाएंगे आपके -3,
0। अब यहाँ पर फार्मूले पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा BD बराबर अंडर रूट -3 -1 तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब ये हो गया BD बराबर अंडर रूट -4 का वर्ग हो जाएगा 16, 0 का वर्ग रहेगा 0। BD बराबर अंडर रूट 16, 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं। इस आधार पर 2 बार 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4। अब नीचे हम लोग लिखेंगे अपनी पूरी बात को, लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD या DA व विकर्ण BD बराबर विकर्ण AC नीचे लिखेंगे। इसलिए अब आपको पता है कि ये चतुर्भुज के जो कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने आए हुए हैं कि चारों भुजाएं बराबर हैं और 2 विकर्ण आपस में बराबर हैं, तो ये गुण वर्ग के होते हैं। तो नीचे लिखेंगे इसलिए चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। इसलिए दिए गए निर्देशांक वर्ग को निरूपित करते हैं। ये आपका आंसर है। आशा है कि आपको सवाल बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट किया। 37 मिनट की इस वीडियो में उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के ग्रुपों में हमारे चैनल को ज़रूर साझा करें। और आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर कहीं कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या कहीं पर हमारे द्वारा कुछ गलत पढ़ा दिया गया है तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर कमेंट करें। उसका परीक्षण करके उसे सही करने की कोशिश की जाएगी। कोई भी सलूशन देने के पहले यथासंभव कोशिश की जाती है कि वो गलत ना होने पाए और उसका बेस्ट से बेस्ट सलूशन आपको उपलब्ध कराया जाए। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के सलूशन, मॉडल पेपर, एक्सपर्ट राय, अनसॉल्व्ड के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट, नमस्कार।